Everyone, so today we will discuss about operations strategy. So in our previous videos we had discussed about कि operation management होता क्या है. Operation strategy जो है वो किस चीज़ से relate करता है, किस चीज़ का concept है operation management. तो जब हम operation management करते हैं उसी में हमारा एक concept आता है, उसी के अंदर include होता है operation strategy. So पहले हम एक बार discuss करते हैं, revise करते हैं कि operation management होता क्या है. ऑपरेशन मैनेजमेंट से अगर आप यूज टू नहीं हो तो एक वर्ड आपने जरूर सुना होगा, वो होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट. यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, आपका कोई बिजनेस है, तो ये तो पक्का है कि आप कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई सर्विसेज आप दे रहे हो. सो उसी को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोडक्ट को मैनेज करना कि हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसका प्राइस क्या होगा, ये सब हम कैसे मैनेज करते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट के थ्रू. यानी कि हमारा एक अलग से डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, जो जितने भी हमारे वर्क हैं, एक्टिविटीज हैं जो रिलेट करती हैं हमारी प्रोडक्शन से, उसे मैनेज करते हैं. अब क्या है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज होता आ रहा है. प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या था, जो सिर्फ गुड्स पे फोकस करता था, फिजिकल गुड्स जिसको हम टच कर सकते हैं, टेंजिबल जो गुड्स होते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गुड ही ऑफर करते हैं, हम सर्विसेज भी ऑफर करते हैं. सर्विसेज क्या होती हैं, जैसे हमारी इंश्योरेंस की सर्विसेज हैं, बैंकिंग की सर्विसेज हैं, होटल में जब आप जाते हो किसी में, सो वो कैसा रूम दे रहे हैं उसके साथ साथ उनकी सर्विसेज कैसी हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करता है. यानी कि वहां पे हाइजीन कितनी है, कितनी सफाई है, क्लीनलीनेस कितनी है, रूम का एरिया कितना है, एसी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं, फर्नीचर कैसा है, ये सब क्या है सर्विसेज. वो कैसे आपसे वो कैसे बिहेव करते हैं, उनके जो सर्वेंट्स हैं या उनका जो स्टाफ है वो कैसे बिहेव करता है, ये सब क्या है सर्विसेज हैं. हॉस्पिटैलिटी में क्या होता है, सबसे ज्यादा सर्विसेज ही मैटर करती हैं. सो टाइम के साथ हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि गुड्स के साथ साथ सर्विसेज की इंपॉर्टेंस भी उतनी ही बढ़ने लग गई. आज ऐसी भी कंपनीज हैं जो सिर्फ सर्विसेज पे वर्क करती हैं, जैसे जो हमारी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं जो हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती हैं, इंटरनेट से एक्सेस प्रोवाइड करती हैं, वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं. क्योंकि हम इंटरनेट को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो हमें एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं. सो जो हमारे प्रोडक्ट मैनेजमेंट है वो सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करता था, यानी कि एक टेंजिबल गुड पे फोकस करता था. बट ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है, एक न्यू टर्म है जो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे फोकस करता है, दोनों की मैनेजमेंट पे फोकस करता है. उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट. आई होप कि आपको समझ आया होगा. ऑपरेशन मैनेजमेंट इन बिजनेस इन्वॉल्व कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट. यानी कि जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल आता है उसे आउटपुट में कन्वर्ट करना, उस सारी चीज को मैनेज करना. जैसे हम प्रोडक्शन करते हैं, सो प्रोडक्शन में क्या होता है, पहले हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, उसका प्राइस चेक करते हैं, उसकी कॉस्ट चेक करते हैं और उसके बेस पे हमारा आउटपुट आ जाता है. सो हमारी ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या करती है, यही प्रोसेस परफॉर्म करती है. यानी कि इनपुट से लेके आउटपुट बनने तक जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सबको मैनेज करती है. किसकी एक्टिविटीज को, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, इसमें दोनों पे फोकस किया जाता है. इन अदर वर्ड्स इट्स एम टू इंप्रूव प्रॉफिट बाय अचीविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन. और हम दोनों पे फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर सिर्फ गुड्स को नहीं देखता, वो उसके लिए आपकी सर्विसेज भी मैटर करती हैं. आप किसी शॉप पे जाते हो, किसी शोरूम में जाते हो, सो वो कैसा आपको गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनके जो स्टाफ है वो आपसे कैसे बिहेव कर रहा है, उनकी हॉस्पिटैलिटी कैसी है, सर्विसेज कैसी हैं, ये मैटर करती हैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए. आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप पे गए, वहां पे प्रोडक्ट बहुत अच्छे ब्रांडेड मिल रहे थे, लेकिन जो बिहेवियर था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, वो बहुत हार्श और रूडली आपसे बात कर रहे थे, तो आप सेटिस्फाई नहीं होगी. आप तभी सेटिस्फाई होगे जब सर्विसेज भी अच्छी होंगी. सो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही मैटर करती हैं और दोनों की मैनेजमेंट के लिए जो हम यूज करते हैं वो हमारा होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट. नाउ हमारा जो मेन टॉपिक है ऑपरेशंस स्ट्रेटजी, यानी कि ऑपरेशन मैनेजमेंट करने के लिए जो हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं वो किसके अंदर आ जाती है, हमारी ऑपरेशन स्ट्रेटजी के अंदर. अब स्ट्रेटजी क्या होती है, ऑपरेशन स्ट्रेटजी दो वर्ड से मिला हुआ है, ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटजी. ऑपरेशंस क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में जो एक्टिविटीज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस. स्ट्रेटजी क्या होती है, स्ट्रेटजी का मतलब है कि कोई ऐसा प्लान जो आपको अपने कंपिटिटर से डिफरेंट बना रहा है. अब आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही हो पूरे वर्ल्ड में जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वैसे सिमिलर गुड्स सब्स्टिट्यूट उसके और भी कंपनीज प्रोड्यूस कर रही हैं. सो कोई ऐसा प्लान जो आपको अपने कंपिटिटर से डिफरेंट बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारी स्ट्रेटजी है. ऑर्गेनाइजेशन रिलाई अपॉन डिफरेंट स्ट्रेटजी टू अचीव देयर बिजनेस गोल्स एंड सर्वाइव इन टूडेज कंपिटिटिव बिजनेस एनवायरमेंट. कि अगर आपको आज के बिजनेस एनवायरमेंट में सर्वाइव करना है तो आपके पास स्ट्रेटजी होनी ही होनी चाहिए. क्योंकि अगर आपके पास यही नहीं होगा कि हम अपने कंपिटिटर से बेटर कैसे
हैं, हम उनसे कैसे अच्छे से आपको सर्व कर रहे हैं, तो आपके पास लोग आएंगे। अगर कोई किसी को आप ये बताते हो, किसी कस्टमर को आप ये प्रूव करते हो कि आप अपने कंपटीटर से बेटर हो, तो आपका मार्केट एरिया इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन ही नहीं है ये बताने का कि आप कैसे बेटर हो, तो आपका मार्केट एरिया इंक्रीज होगा ही नहीं। तो अगर आपको आज के एनवायरनमेंट में सरवाइव करना है, सफर नहीं करना, तो आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी होना जरूरी है। दीज स्ट्रेटजीज आर प्लान्ड फॉर द लॉन्ग टर्म एंड कैरी अ ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। यानी कि जो स्ट्रेटजीज हम बनाते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं, बहुत सी चीजों को माइंड में रख के बनाते हैं, ताकि हमारा एक अच्छी इमेज बिल्डिंग भी हो सके लोगों के माइंड में। जनरली एन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप 3 डिफरेंट स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो हमारी 3 डिफरेंट स्ट्रेटजी होती हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशन स्ट्रेटजी, जिसको हम फंक्शनल स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। सो जब हम बिजनेस और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को समझेंगे तो हमें अपने आप समझ आ जाएगा कि ऑपरेशन स्ट्रेटजी क्या होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 स्ट्रेटजी मेनली बनाती है, और स्ट्रेटजी क्या होती है जो उन्हें उनके कंपटीटर से डिफरेंट बना रही है, ये प्रूव कर रही है कि आप अपने कंपटीटर से बेटर हो और बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो। तो सबसे पहली होती है आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। वो क्या बताती है, व्हाट आर आवर बिजनेस, कि हमारा बिजनेस क्या है। ऐसी स्ट्रेटजी बनाना जो आपके बिजनेस को दूसरे कंपटीटर के बिजनेस से डिफरेंट दिखाए। ऐसे ना लगे कि जो सामने वाला काम कर रहा है, कंपटीटर काम कर रहा है, आप डिट्टो एज इट इज वैसा ही काम कर रहे हो, तो फिर आप अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। स्ट्रेटजी क्या करेगी, आपका बिजनेस कैसा है उसे डिफरेंशिएट करती है, वो आपकी क्या है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है। सबसे ब्रॉड टर्म होती है, सबसे वाइडर यही होती है। इसके बाद आती है हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी। बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या करती है, स्ट्रेटजी टू कम्पीट इन डिफरेंट मेजर बिजनेसेस, यानी कि उस जो आपने डिफरेंट बिजनेसेस में आप काम कर रहे हो, इस चीज से रिलेट स्ट्रेटजी कि आप अपने कंपटीटर से कैसे डील करोगे, ऐसी स्ट्रेटजी बनाना। फॉर एग्जांपल आपने पहली स्ट्रेटजी क्या बनाई कि आपका बिजनेस कैसा है, आपका बिजनेस जो है वो फूड प्रोडक्ट्स का है, ये आपको पता चल गया। कैसे डिफरेंशिएट करता है आपने विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटजी बता दिया। अब जो फूड प्रोडक्ट्स में आप सॉफ्ट ड्रिंक भी दे रहे हो, आप फास्ट फूड भी दे रहे हो, सो उन सब चीजों में आप कैसे बेटर हो, यानी कि आपका फास्ट फूड कंपटीटर के फास्ट फूड से कैसे बेटर है, यानी कि वो अफोर्डेबल है, उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, क्या हाइजीनिक ज्यादा है, क्या चीजें आपको दूसरों से बेटर बना रही हैं, वो हमारी किस में आ जाती है, बिजनेस स्ट्रेटजी में। एंड देन हमारी आती है ऑपरेशन स्ट्रेटजी। ऑपरेशन स्ट्रेटजी क्या होती है, टू सपोर्ट बिजनेस स्ट्रेटजी इन बेस्ट पॉसिबल वे, यानी कि अपने बिजनेस को बेस्ट दिखाने के लिए जो स्ट्रेटजीज को हम यूज करते हैं, यानी कि जो बिजनेस स्ट्रेटजी है उसे हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें, उसमें कौन सपोर्ट करती है, हमारी ऑपरेशन स्ट्रेटजी। अब बिजनेस स्ट्रेटजी का मतलब क्या है आपका, कि आप कंपीट कर सको अपने जो भी कंपटीटर्स हैं उनसे। आप कैसे करोगे, जब आपका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा होगा, सर्विसेज ज्यादा अच्छी होंगी। अगर आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ज्यादा अच्छी हैं, अफोर्डेबल हैं, क्वालिटेटिव हैं, तो ऑब्वियसली आप अच्छे से डील कर सकते हो अपने कंपटीटर्स के साथ। और उनको आप डील कैसे करोगे, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अच्छे कैसे होंगे, जब उनकी प्रोसेस अच्छी होगी, यानी कि इनपुट से लेके आउटपुट तक की जो प्रोसेस है, अगर हम उसे अच्छे से परफॉर्म करेंगे, इफेक्टिवली परफॉर्म करेंगे, तभी तो हमारा एक क्वालिटेटिव और अफोर्डेबल प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। सो बिजनेस जो स्ट्रेटजी है उसी अचीव करने के लिए हमें किसे फॉलो करना होता है, ऑपरेशन स्ट्रेटजी को। यानी कि जो हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट को हम अपना यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन बनाएंगे कि ये हमारा यूएसपी है, इसीलिए हमारा प्रोडक्ट बेटर है। वो प्रोडक्ट बेटर बनेगा कैसे, ऑपरेशन स्ट्रेटजी के थ्रू, उसको फॉलो करते हुए। यानी कि हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम कहां से करेंगे, ऑपरेशन स्ट्रेटजी। अब ऑपरेशन स्ट्रेटजी में क्या होता है कि इनपुट से लेके आउटपुट तक की सारी स्ट्रेटजी बनाना, ताकि हम इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें। इसके अंदर हम डिफरेंट डिपार्टमेंट को इंक्लूड करते हैं, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस, यानी कि चारों जो डिपार्टमेंट हैं उसमें कंबाइन होकर कोऑपरेटिवली वर्क करते हैं। Operation strategy consists of a series of decisions that organization take in order to implement competitive business strategy। यानी कि ऑपरेशन स्ट्रेटजी क्या है, ऐसे डिसीजंस हैं जो हम लेते हैं ताकि हम अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकें। हमारी 3 स्ट्रेटजी होती है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, बिजनेस एंड ऑपरेशन। बिजनेस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ऑपरेशन स्ट्रेटजी का। ऑपरेशन स्ट्रेटजी सपोर्ट्स इन लिंकिंग ऑपरेशनल लेवल डिसीजन बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। यानी कि जो हमारी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी है वो सबसे ज्यादा कोर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी, क्योंकि वही हमारी दोनों बची हुई स्ट्रेटजीज जो है, बिजनेस और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, उनके डिसीजन को अफेक्ट करती हैं और उनकी इंप्लीमेंटेशन को अफेक्ट करती हैं। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग की ऑपरेशन डिसीजन बाय मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू।
यानी कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, जो आपकी स्ट्रेटेजी आप बना रहे हो, उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो कब अचीव किए जा सकते हैं, जब आपकी ऑपरेशन स्ट्रेटेजी अच्छे से वर्क कर रही है। क्योंकि अगर आप ऑपरेशन स्ट्रेटेजी अच्छे से वर्क करेगी, इसका मतलब आपकी प्रोडक्शन अच्छी होगी। प्रोडक्शन अच्छी होगी तो आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी जो है वो इंप्लीमेंट की जा सकती है। आप अपने कंपटीटर्स के साथ डील कर सकते हो, उनके साथ डील कर सकते हो, तो आपकी जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है यानी कि वो आप अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे, अपने बिजनेस को डिफरेंशिएट करोगे। सो हमारे ये क्या कंसीडर की जाती है, एक लिंक भी प्रोवाइड करती है सभी स्ट्रेटेजीज के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज हमारी मानी जाती हैं। अब ऑपरेशन स्ट्रेटजी में हम करते हैं, यानी कि इनपुट से लेके आउटपुट जो हम बनाते हैं उसकी प्रोसेस को मेंटेन करना, उसके रिगार्डिंग प्लान्स बनाना, उसमें हम क्या फोकस करते हैं कि जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं और जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है उन दोनों को हम मैच कर सके। यानी कि जितनी डिमांड उतनी सप्लाई, उसको हम मैच करें, ताकि ना तो ऐसा रहे कि हमारे पास ओवर स्टॉकिंग है, बहुत ज्यादा स्टॉक है, वो बिक नहीं रहा, और ना ही अंडर स्टॉकिंग हो, वरना हमारी जो डिमांड है वो एक बार अपने आप कम हो जाएगी। अगर अंडर स्टॉक हो जाएगा, अंडर स्टॉक यानी कि आप दे ही नहीं पा रहे, डिमांड है आप उन्हें प्रोवाइड कर नहीं पा रहे प्रोडक्ट, सो वो शिफ्ट हो जाएंगे फिर दूसरे के पास, क्योंकि अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उन्हें तो वो प्रोडक्ट खरीदना है, देन वो किसी दूसरे के पास चले जाएंगे। सो ऑपरेशन स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाती है जिसमें जितनी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन्हें इस तरीके से यूटिलाइज किया जाए कि मार्केट की रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर सकें। ऑपरेशन स्ट्रेटजीज डेवलपमेंट। अब ऑपरेशन स्ट्रेटजी कैसे बनती है ये हमने अभी डिस्कस किया कि सबसे पहले होती है हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, उससे हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी होती है। देन हम बिजनेस स्ट्रेटजी में क्या प्रोडक्ट एंड सर्विस प्लान ही तो बनाते हैं। बिजनेस यानी कि आप अपने कंपटीटर्स के साथ कैसे डील करोगे, वो किसके थ्रू आप डील करते हो। और हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, कम्पिटिटिव प्रायोरिटीज क्या, यानी कि हम कॉस्ट में ज़्यादा अच्छे हैं, टाइम हम ज़्यादा अच्छे जल्दी प्रोवाइड करा रहे हैं, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। सो उससे हमारी क्या बनती है, ऑपरेशन स्ट्रेटजी। अब ऑपरेशन स्ट्रेटजी में हम कौन कौन से डिसीजन लेते हैं, सबसे पहले है प्रोडक्शन प्लान, यानी कि हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें प्रोडक्शन कितनी करनी है, कितनी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है, उसकी अकॉर्डिंग हम क्या डिमांड फोरकास्ट करते हैं कि हमारे गुड की, हमारी सर्विसेज की कितनी डिमांड होगी, उसके बेस पे हम लेवल ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट या ऑपरेशन स्ट्रेटजी के अंदर। देन प्रोसेस डिसीजन कि उस प्रोडक्ट को बनाने में हम कौन सी प्रोसेस का यूज करेंगे। हम एक ऐसी प्रोसेस यूज करते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को क्वालिटेटिव बनाए, यानी कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो, टाइमली हमें वो प्रोडक्ट मिल जाए। सो हम एक ऐसी प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी। देन क्वालिटी डिसीजन, उसके अंदर हम क्वालिटी डिसीजन भी लेते हैं। जो शुरू के 2 पॉइंट हमने देखे, दोनों में हम क्वालिटी को कंसीडर करते हैं। ऐसे ही क्वालिटी डिसीजन क्या है कि आप ये श्योर करते हो कि आपका प्रोडक्ट क्वालिटेटिव हो, क्वांटिटी के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, तभी आपका जो प्रोडक्ट है कस्टमर उसे परचेज करेंगे। सो ऑपरेशन स्ट्रेटजी में बिजनेस, सबसे पहले हम प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे कि हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है, कैसे करनी है, प्रोसेस डिसाइड करेंगे। देन उसके क्वालिटी डिसीजन लेंगे। आउटसोर्सिंग यानी कि कौन सा काम हम खुद कर रहे हैं, कौन सा हम बाहर से करा रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता नहीं कि वो सारे काम खुद ही करते हैं, जो नेसेसरी काम है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, वो उस पर फोकस करते हैं, और जो अननेसेसरी इमेटीरियल काम है वो दूसरों को दे देते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं। जो आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका काम ही ये होता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का काम करना। सो आउटसोर्सिंग के बारे में डिसाइड करेंगे कि कौन सी प्रोसेस का कौन सा हिस्सा हमें आउटसोर्स करना है, बाहर से करवाना है। देन प्रोडक्ट प्लान कि हमारा प्रोडक्ट कैसे दिखेगा, उसकी पैकेजिंग क्या होगी, उसका सब कुछ डिसाइड करना कि हमारे प्रोडक्ट में, जैसे अगर बिस्किट है तो एक पैकेट के अंदर कितने बिस्किट्स होंगे, सब कुछ डिसाइड करना प्रोडक्ट प्लान के अंदर। कैपेसिटी डिसीजंस यानी कि हमारा लेआउट कैसा होगा फैसिलिटी का, जहां पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है, कहां पे। एक लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां पे आपको जितनी भी सर्विसेज, लेबर रिक्वायर है, टेक्नोलॉजी रिक्वायर है, वो आपको इजीली मिल जाए। सो आप ये डिसाइड करते हो कि आपकी फैसिलिटी कहां पे होगी, लोकेशन कहां पे होगी। ऑपरेटिंग डिसीजंस कि जो भी आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपकी मोशन क्या होने चाहिए, मूवमेंट्स क्या होने चाहिए, वो सारे डिसीजंस आप लेते हो इनपुट एंड आउटपुट के प्रोसेस तक। टेक्नोलॉजी डिसीजंस कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करोगे, जो टेक्नोलॉजी आपके लिए अफोर्डेबल होगी और मोस्ट इफेक्टिव होगी उसी टेक्नोलॉजी का आप यूज करोगे। टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम प्रोडक्ट को ज्यादा क्वालिटेटिव बना पाते हैं, सो हम हमेशा बेटर टेक्नोलॉजी का यूज करने की कोशिश करते हैं। देन रिसोर्स प्लानिंग कि कहां से हमारी रिसोर्सेज आएंगी जिससे हम प्रोडक्ट को तैयार करेंगे।
कम्पिटिटिव प्रायोरिटीज क्या होती हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे कंपिटिटर से डिफरेंट शो कर सकते हो। हमने अभी बोला कि जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो उसका मतलब यही है कि आपका बिजनेस दूसरे के बिजनेस से डिफरेंट कैसे है, आपके कंपिटिटर से डिफरेंट कैसे है। सो हमारा प्रोडक्ट कंपिटिटर से कैसे कैसे डिफरेंट हो सकता है। कॉस्ट, या तो हमारी कॉस्ट उनकी कॉस्ट से डिफरेंट हो सकती है, हम ज्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं सो हमारा कॉस्ट उसे डिफरेंशिएट कर सकता है। क्वालिटी, यानी कि हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बेटर है हमारे कंपटीटर से, इसीलिए हम अपने प्रोडक्ट को क्वालिटेटिव बता रहे हैं और उसको ज्यादा अच्छा बताते हैं। देन फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है कि एक ही यूज है उसका, सिर्फ इसी चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं, उसके हम मल्टी यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अलग अलग फैसिलिटीज पे अवेलेबल हो रहा है, उसके कलर्स डिफरेंट हैं, वेरिएशंस अवेलेबल हैं। सो हमारा जो प्रोडक्ट है अगर ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो भी वो हमारे प्रोडक्ट के लिए वैल्यू क्रिएट करता है। देन टाइम, कि हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा टाइमली अवेलेबल कराते हैं, हम अपने कस्टमर्स की डिमांड के साथ साथ विद इन फ्यू मिनट्स और विद इन अ डे आपको क्या प्रोवाइड करा देते हैं। सो हमारा टाइम भी मैटर करता है। प्रोडक्ट एक्सपर्टाइज, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो बेस्ट है अपनी फील्ड के अंदर, उसके अंदर एक्सपर्टीज हमने यूज कर रखा है, यानी कि जो हमने प्रोडक्ट में के अंदर मटेरियल यूज किया है या उसकी पैकेजिंग है उसमें हमने सब कुछ क्वालिटेटिव यूज किया है, उसे एक्सपर्ट बना दिया है उस फील्ड के अंदर। सो हमारा प्रोडक्ट ऐसे भी डिफरेंट कर सकता है। देन प्रोडक्ट वेराइटी, यानी कि हम नंबर ऑफ वेराइटी प्रोवाइड करें और जो हमारे प्रोडक्ट की वेराइटी है वो फिलहाल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, हम उस वेराइटी के साथ आए हैं, उस स्कोप के साथ आए हैं जो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं था। फॉर एग्जांपल, आप कोई ऐसी कार बनाते हो जिसका कलर और उतनी सीट की कार अभी अवेलेबल नहीं है, सो आपका प्रोडक्ट वेरिएंट करता है, वेराई करता है दूसरों के प्रोडक्ट से। सो ये सब आपकी क्या है, कंपिटिटिव प्रायोरिटी। कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेशन स्ट्रेटजी, ऑपरेशन स्ट्रेटजी के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमने डिसीजन देखे थे, अभी डिसीजन पढ़े थे, सिमिलर वैसे ही हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि क्या क्या चीजें वो इंक्लूड करता है, जो चीजें वो इंक्लूड करेगा उसी के बारे में वो डिसीजन मेकिंग करेगा। सो इसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे हम, डिजाइनिंग एंड पोजिशनिंग ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम, कि हमारे प्रोडक्शन सिस्टम कहाँ पे कैसा होगा, उसकी कैसी स्ट्रक्चर होगी, कहाँ वो लोकेशन होगी, ये सब हम डिसाइड करते हैं, ये हमारा कंपोनेंट है। प्लानिंग ऑफ कैपेसिटी, फैसिलिटी एंड लेआउट, कि हमारा लेआउट कैसे होगा, मशीन कैसे अरेंज हुई होंगी, हमारी कैपेसिटी क्या होगी, कितना हमें प्रोडक्शन करना है, कहां तक प्रोडक्शन करना है, ये सब हम डिसाइड करते हैं उसमें। रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो हम कहां से एलोकेट करेंगे और कहां से हम उसे लेंगे, एंड देन कितनी हम यूज करेंगे, कितनी फ्यूचर के लिए रखेंगे, ये सब भी हमारे कंपोनेंट्स में आता है। सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस डेवलपमेंट, यानी कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, कौन सी प्रोसेस यूज करनी है और उसे कैसे इफेक्टिवली हम वर्क कर सकते हैं। सो ये एज सिमिलर है, जैसे हमारे डिसीजन थे वैसे ही हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, दोनों को हम सेम काम ही करते हैं। डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का डिजाइन करना जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि वही तो हम प्रोवाइड कराएंगे। फोकसिंग प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस फैसिलिटी, यानी कि वो फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराना, सर्विस फैसिलिटी है, प्रोडक्शन फैसिलिटी है, इन सब चीजों पे फोकस करना। सो ये हमारे क्या है, कंपोनेंट्स है ऑपरेशन स्ट्रेटजी। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. And if you want this PPT, I am giving the link in description. You can download it from there. Keep supporting and don't forget to like, subscribe and share my channel.